नमस्कार, मैं सविता यादव आज के योग अभ्यास में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की ईश्वर से कामना करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रखेंगे। आज के हमारे अभ्यास का जो विषय है वो है कब्ज को कैसे दूर करें। सभी रोगों का कारण नेचुरोपैथी में, प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेदा में, दोनों में ही सभी रोगों का कारण जो है वो बताया गया है कॉन्स्टिपेशन। कब्ज का रहना, मल शुद्धि का ना होना, डाइजेशन आपका ठीक ना रहना, ये एक बहुत बड़ी समस्या है आपकी रोगों के। विजातीय द्रव जिसे कहते हैं हम नेचुरोपैथी में, जब हमारे शरीर में खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम नहीं करता है, तो धीरे धीरे जो खाना है वो शरीर में, आंतों में हमारी सड़ने लगता है और चिपकने लगता है आंतों में, जिससे क्या होता है धीरे धीरे आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है, मल ठीक से नहीं होता है। कई बार तो ऐसा भी है कि सारा दिन फीलिंग हो रही है लेकिन आपका कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए क्या करें? आपके देखिए इसमें सिर्फ आपको अभ्यास ही नहीं मदद करने वाले हैं। अभ्यास तो आपकी मदद करेंगे जो मैं आपको कराऊंगी, लेकिन उसमें आपका आहार भी आपको बहुत मदद करेगा। तो आपको चौहों तरफा अपना ध्यान रखना है, मतलब कि आपको फिजिकल एक्टिव भी रहना है और प्लस अपने डाइट पर भी ध्यान देना है, अपने खान पान पे ध्यान दीजिए। तो हम सेशन अभ्यास को शुरू करने से पहले थोड़ी सी विषय के बारे में ज़रूर यहाँ पर चर्चा करते हैं, ताकि आप अभ्यास को करते समय उन बातों को भी ध्यान से आपके दिमाग में, जब हम कोई अभ्यास करते हैं और हमें उसकी पूरी जानकारी होती है तो अभ्यास करने में हमें मन लगता है, उसमें हमें और अच्छी इच्छा प्रकट होती है कि हम अच्छे से करें। तो पहला आहार का ध्यान रखेंगे। आहार में क्या है, वाटर इनटेक बढ़ाएंगे, जूसी चीज़ें और फाइबर युक्त, जैसे कि आप बनाना खाइए, संतरे खाइए, जो भी सीजनल फूड है। सबसे ज़रूरी है कि आप सीजनल फूड खाएं। सैलेड ज़्यादा लेंगे, अनाज को आप कम कर दीजिए, जो आपका अनाज है उसको आप कम रखेंगे और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की मात्रा आप अपने भोजन में बढ़ा देंगे। बस थोड़ा सा बस ये चेंज करना है, छोटा सा चेंज है कि आप अपना अनाज को कम कर दें, यानी दाल, चावल, रोटी, चपाती, ना जो भी आप खाते हैं उसमें अनाज का कम रेशो करके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को आप बढ़ा दीजिए। इससे आपको बहुत अच्छा देखेंगे, शरीर में आपको हल्कापन भी लगेगा। दूसरी चीज़ है, आपको क्या करना है, आपको वाटर इनटेक अपना ज़्यादा करना है, पानी ज़्यादा पीना है। पानी को लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं पीना है कि जितना, जब भी प्यास लग रही है तो अच्छे से आप पानी पिए और लिक्विड चीज़ों का सेवन आप ज़्यादा करें। ये तो आप अपने आहार में चेंज कर लीजिए। आपका विहार यानी कि आपका लाइफस्टाइल, आपका उसमें फिजिकल एक्टिविटी है, और आज हम कुछ 5 आसन ऐसे करने वाले हैं जो आपकी मल शुद्धि में आपको बहुत बहुत मदद करेंगे। उसको अगर आप रेगुलर करते हैं तो मैं समझती हूँ 8 से 10 दिन में आपको इसके बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। सुबह उठें, गुनगुना पानी, बहुत ज़्यादा गर्म पानी भी नहीं पीना चाहिए, वो भी नुकसान करता है। जैसे कि आप देखिए, अगर आपको मल शुद्धि नहीं हुई, कॉन्स्टिपेशन है, तो क्या होगा, एसिडिटी होगी, आपको गैस बनेगी, आपको बाप्स आते हैं, और उसी में ही अगर आप गरम पानी भी पी लेते हैं तो समस्या और बड़ी हो जाती है। तो गर्म पानी पीना अच्छी बात है, ये आप सब जगह जानते हैं, लेकिन किसको पीना है किसको नहीं पीना है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जिसको ज़्यादा एसिडिटी होती है उसको गर्म पानी बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा, उसको कोसा पानी पीना है, यानी कि हल्का सा बस ठंडक बनी हुई हो जिस पानी में, बस वैसा पानी पीना है। तो चलिए, आज तो अभी अभ्यास के लिए सभी तैयार होंगे। आप सभी अभ्यास के लिए तैयार हो जाएं अपने अपने मैट्स पर। अब तक सबके मैट्स लगे गए होंगे, अपने अपने मैट्स पे सभी बैठेंगे। मैं थोड़ा पीछे से, आप ताकि सारे आसनों को अच्छे से, अभ्यासों को देख पाएं। लेकिन अभ्यास शुरू करने से पहले हम लोग एक बार सभी जिस भी आसन में आप कंफर्टेबल हैं उस आसन में बैठेंगे। दोनों हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक कर लीजिए, हाथों की हथेलियां सामने की तरफ खुली हुई, इस तरह से स्ट्रेच करेंगे।
होल्ड करेंगे सामने देखते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से हाथों को नीचे ले आए, आंखें बंद, हाथों को अपने घुटनों के ऊपर, हाथों की हथेलियां आसमान की तरफ खुली हुई। पूरा ध्यान अपने शरीर पर और धीरे धीरे पूरा ध्यान अपनी श्वास प्रश्वास पे लेकर आए। एक बार मेरे साथ ओम प्रणव शब्द का उच्चारण करेंगे। इनहेल, श्वास भरें, एक छोटी सी प्रार्थना, ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय, ओम शांति शांति शांति। धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए और अपने अपने मैट्स पर सभी खड़े हो जाएंगे। अपने अपने मैट्स पर सभी खड़े हो जाएं। सबसे पहले हम ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। ताड़ासन का अभ्यास बहुत ही जिसे कहेंगे प्रभावशाली है, बहुत ही इसका अच्छा इम्पैक्ट होता है। आपका जो आप देखेंगे ये वाला पेट के ऊपर यहाँ पर जो खाली स्थान है, ये यहाँ पर आपकी ज़्यादातर एयर ब्लॉकिंग होती है। तो यहाँ से आपको जब आप स्ट्रेच करते हैं, हाथों को पूरा खींच कर ऊपर लेकर आते हैं, तो कॉन्स्टिपेशन जिनको रहता है उनके लिए यहाँ से एक रिलीज मिलता है और आपको आगे और आसन जब हम और करेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि कैसे एक के बाद एक जो अभ्यास हम कर रहे हैं वो कैसे आपको हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले फिंगर्स को इंटरलॉक कर लें, अपने हाथों की हथेलियां सामने की तरफ रखते हुए इनहेल करते हुए श्वास भरते हुए हाथों को इस तरह से स्ट्रेच करते हुए ऊपर लेकर जाएं। जितना स्ट्रेच करके आप सीधा कर सकते हैं, हाथों को सीधा करेंगे, बिल्कुल सीधा, और आपकी नजरें बिल्कुल सामने। होल्ड करके रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से हाथों को नीचे ले आए। अब यहाँ पर अगर दिक्कत हो रही है, आप बिल्कुल बिगनर हैं, कई लोगों को ताड़ासन में शोल्डर स्टिफनेस की वजह से हाथ अभी सीधे नहीं होते हैं, तो आप क्या करेंगे कि धीरे धीरे देखिए ऐसे इस तरह से अपनी शोल्डर प्लेट पर हाथों को रखते हुए इस तरह से लेग्स को अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, इस तरह से धीरे से हाथों को नीचे ले आएंगे। ये आपका ताड़ासन का अभ्यास हो गया। नेक्स्ट है तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन से क्या होगा, आपका साइड से जो हाथों में फंसा हुआ मल है, हाथों जो स्ट्रेचिंग करते हैं आप दोनों साइड से करेंगे, दोनों साइड से हम करेंगे, देखेंगे कैसे। फिर से इसी तरह हाथों को इंटरलॉक करते हुए हाथों की हथेलियां सामने की तरफ, पैरों में शोल्डर लेवल का गैप बना लीजिए।
इस तरह से शोल्डर लेवल का गैप बनाएंगे और यहीं से इनहेल, एक्सहेल, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए दाएं और बाएं, श्वास भरें, छोड़ें, श्वास भरें, छोड़ें। कम से कम 8 बार इसको अभ्यास को दोहराएंगे। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, 3, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, 4, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, 5, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, 6, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, 7, इनहेल, एक्सहेल, श्वास भरें, छोड़ें। धीरे से वापस हाथों को नीचे लाएंगे और एक बार शोल्डर को अप एंड डाउन ढीला छोड़ेंगे। पहले बिल्कुल ढीला छोड़े, मूवमेंट करें, मूवमेंट कीजिए इस तरह से आगे पीछे और अप एंड डाउन, शोल्डर अप एंड डाउन, बिल्कुल ढीला छोड़ें। धीरे से रोकें। अगला अभ्यास हम करेंगे, खड़े होने के बाद हम बैठकर कुछ अभ्यास करेंगे। यहाँ पर अब अगला अभ्यास है ट्विस्टिंग का। ट्विस्टिंग का दोनों साइड से आपने स्ट्रेच किया, अब इसके बाद आप ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट करने के लिए ये एक हाथ आपको कैसे रखना है, एक हाथ आप रखेंगे इस तरह से, देखिए, एक्सहेल, 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 एक्सहेल। श्वास छोड़ते हुए आप अपने शरीर को इस तरह से ट्विस्ट करेंगे। एक हाथ कमर के बगल में लगाएंगे और एक शोल्डर पर इस तरह से, साइड से भी देखेंगे। ये ट्विस्ट किया, दूसरी साइड से इस तरह से, दोनों तरफ से। इसको भी आप 8 बार दोहराएंगे। 8 काउंट आपको दोनों साइड से मिलाकर 1 1 2 2 3 3 इस तरह से, यानी जैसे कैसे, देखिए, एक्सहेल, 1 2 2 3 3 4, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ते हैं, 4। इस तरह से आप 8 काउंट करेंगे। इसके बाद अगला अभ्यास, अगले अभ्यास में अपने अपने मैट्स पर पहले सभी बैठ जाएं इस तरह से, और उसके बाद वज्रासन में तो बैठना ही है। वज्रासन बहुत अच्छा आसन है आपके कॉन्स्टिपेशन में। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो खाने के बाद आप जरूर से आप वज्रासन में जरूर बैठें। वज्रासन आपको इसमें बहुत मदद करेगा। तो वज्रासन में बैठना सीखें भोजन करने के बाद। और यहाँ पर आप इस तरह से चलिए, हाँ, पहले हम भुजंगासन का, तिर्यक भुजंगासन। यहाँ पर हम भुजंगासन नहीं कर रहे हैं प्रॉपर, हम तिर्यक भुजंगासन करेंगे। तिर्यक भुजंगासन में क्या करते हैं, पैरों में थोड़ा सा आप गैप बनाएंगे इस तरह से, हाथों को शोल्डर लेवल पर इस तरह रखते हुए इनहेल, एक्सहेल, ऑपोजिट यानी राइट साइड से आप अपने लेफ्ट लेग को देखेंगे। इनहेल, श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए इस तरह गर्दन को घुमाते हुए नीचे आएंगे।
2, 3, इस तरह तिरछा देखना है आपने। इनहेल, एक्सहेल, तिरछा, इसको तिर्यक ताड़ासन बोला जाता है, तिर्यक भुजंगासन बोला जाता है। One more count. धीरे से अपने अपने मैट्स पर वापस आएंगे। अगला अभ्यास जो हम करने जा रहे हैं उसके प्री प्रैक्टिसेस बहुत हैं। यानी कि जैसे कि आप मल आसन में बैठना, हम कहते हैं मल आसन में बैठना सीखिए। आज मैं आपको प्रॉप्स के साथ में बताऊंगी कि कैसे आपको मल आसन में बैठना धीरे धीरे सीखना है, क्योंकि हम उद्रा आकर्षण आसन करने वाले हैं, जिसके लिए हमें पहले बैठना आना चाहिए। यानी कि ये देखिए, आपने शुरुआत में कोई आपके घर में पटा है, आप पटा ले लीजिए। आपके पास ब्रिक है तो बहुत अच्छी बात है। कमर को सीधा रख के बैठना आना चाहिए। इस तरह से कमर को सीधा रख के बैठना है। आप साइड से देखेंगे, मैंने एक ब्रिक रखा, लेकिन मैं ऐसे नहीं बैठी हूँ, मैंने सीधा बैठना सीखना है। ये आप सीधा बैठना सीखें, कमर आपकी सीधी रहे। इस तरह से देखिए, सीधा बैठने की कोशिश करनी है। जब आप एक ब्रिक पर अच्छे से थोड़ी देर बैठने लग गए हैं, आपको आदत में आ गया है, तब आप क्या करेंगे, इसकी ऊंचाई को बढ़ा लेंगे। यानी कि 2 ब्रिक्स को रखेंगे और फिर सीधा ऐसे बैठेंगे। अब क्योंकि मैं आपको मल शुद्धि के लिए अभ्यास बता रही हूँ, उसके लिए कैसे प्रैक्टिस करनी है वो बता रही हूँ, तो मैं आपके लिए इजी वे में आपको बता रही हूँ, सबसे आसान तरीके से आप कैसे कर पा रहे हैं। उसके बाद हम जो आसन है उद्राकर्षण आसन, उसको भी करेंगे। उसके लिए प्री प्रैक्टिसेस बता रही हूँ, नहीं तो आपको मैं अचानक बोल दूँ कि आप उद्राकर्षण आसन कीजिए, आप नहीं कर पाएंगे। तो कैसे करना है, अब यहाँ बैठ गए आप, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस तरह से आप इसको बार बार से करने की कोशिश करेंगे। अब उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट लेवल क्या होगा, नेक्स्ट 1। अब आप इस तरह से तिरछा घूम जाएंगे। 2, 3। अभी आप इस पे बैठ के कर रहे हैं तो आपको इजी, बहुत इजी लगेगा। तिरछा इस तरह से तिरछा ट्विस्ट करेंगे। 4, 5, 8 काउंट मेरे साथ कीजिए। 6, 7, 8। धीरे से वापस बैठेंगे। ये तो आपका हो गया बिल्कुल स्टार्टिंग में, बिल्कुल आप जब इनिशियल स्टेज पर हैं तो आप इन प्रैक्टिसेस को करेंगे। लेकिन जब आप बैठने लग गए हैं, आप कर पा रहे हैं, आपसे अभ्यास हो पा रहा है, तो आप विदाउट सपोर्ट इस तरह से अपने मैट पर सीधा बैठेंगे। और यहीं से देखिए, विदाउट सपोर्ट, अब 1, 2, 3,
4। अब एक पंजा, ये आपकी अड़ी, ये उठेगी, इस तरह से ट्विस्ट करेंगे। 5, 6, 7, 8। रिलैक्स, धीरे से अपने अपने मैट्स पर बैठ जाएंगे। तो ये 5 आसन जो आज हमने सीखे हैं, 5 कौन कौन से? ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, ट्विस्टिंग का एक हमने ट्विस्ट किया है, भुजंगासन, उद्राकर्षण आसन। ये 5 को आपको 8 काउंट हर बार करना है और कम से कम इसके 2-2 चक्र आप करेंगे रोज सुबह। 2 चक्र करेंगे और उसके बाद पानी पीकर करें, जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया, पानी पीकर। उसके बाद आप ये 5 आसनों का अभ्यास कीजिए। आप देखेंगे कि 8 से 10 दिन में आपकी समस्या को काफी आपको इसमें राहत होगी। हो सकता है थोड़ा और टाइम लग जाए, लेकिन परेशान नहीं होना है और अभ्यास को जारी रखना है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये अभ्यास बहुत मदद करेंगे। अब एक बार अंत में सभी आंखें बंद, अपनी श्वास प्रश्वास पे ध्यान लगाएं। अपनी आती और जाती श्वास को देखें। एक बार ओम प्रणव शब्द का उच्चारण हाथ में करेंगे। श्वास भरें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। हाथों की हथेलियों को एक बार इस तरह से आंखों पर, चेहरे पर लगाते हुए नीचे लेकर आएंगे। अपना अच्छे से ख्याल रखें। याद रखें, कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। सभी रोगों का जो मूल कारण है वो मल शुद्धि का ना होना, कब्ज का होना, कॉन्स्टिपेशन होना। इसीलिए आप कभी भी किसी आयुर्वेदा सेंटर में जाइए, नेचुरोपैथी के सेंटर में जाएंगे तो सबसे पहले वो आपके पेट को क्लीन करने के लिए उपाय करते हैं। पहले आपकी जो मूलाधार चक्र को जो कहते हैं हमारा, वहाँ से आपकी क्लीनिंग स्टार्ट होती है। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि कब्ज ना होने पाए। जैसे ही आपको लगता है कि 2-4 दिन हो गया, 1 हफ्ता हो गया है, नहीं ठीक हो रहा है, तो ज़रूर से उसके लिए कुछ उपाय कीजिए। घरेलू नुस्खे हैं उनको अपनाएं और कॉन्स्टिपेशन को ज़्यादा लंबे समय तक ना रखें। आप सभी अपना ध्यान अच्छे से रखें। आप सभी का दिन शुभ हो। आप सभी को मेरा नमस्कार।